इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर 9 में खुशामदीद। इस लेक्चर में हम सेल्फ़ इंडक्टेंस के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम सेल्फ़ इंडक्टेंस की स्टेटमेंट देखेंगे, इसके बाद हम इसकी वजाहत की तरफ जाएंगे और आखिर में हम देखेंगे कि सेल्फ़ इंडक्टेंस जो है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्फ़ इंडक्टेंस होती क्या है। The property of a coil to oppose any change in current passing through it is called its inductance. सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये किसी कॉइल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से एक कॉइल करंट में चेंजेस यानी उतार चढ़ाव को रोकता है। ये कॉइल की एक बहुत बड़ी खसूसियत है। जिस तरह एक रेजिस्टर रेजिस्ट करता है, करंट को रोकता है, इसी तरह एक इंडक्टर के अंदर भी अपोजिशन होती है, मुज़ाहिमत होती है। एक इंडक्टर जो है ये करंट को रोकता है। रेजिस्टर और इंडक्टर में फ़र्क ये है, रेजिस्टर हर किस्म की करंट को रोकता है, जबकि इंडक्टर जो है ये हर किस्म की करंट को नहीं रोकता। इंडक्टर उस करंट को रोकता है जिस करंट में उतार चढ़ाव होती है, यानी वो करंट जो कि चेंजिंग होता है। इसकी वजह यह है कि जब हम किसी इंडक्टर में से चेंजिंग करंट पास करते हैं तो उस करंट से इसके अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होती है और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इस कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा होती है जिसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ पैदा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। अगर करंट में उतार चढ़ाव ज़्यादा है तो इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ बनती है वो ज़्यादा होगी। अगर करंट में उतार चढ़ाव कम है तो इस कॉइल में जो ईएमएफ बनेगी वो कम बनेगी। ईएमएफ और करंट के इस रिलेशन को हम यूँ लिख सकते हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इक्वलिटी की फॉर्म में लिखें तो इसको हम यूँ लिखेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एल जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हम यूँ लिख सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ अपोजिंग ईएमएफ पर यूनिट चेंज ऑफ करंट इन 1 सेकंड। यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये अमाउंट ऑफ अपोजिंग ईएमएफ है जो कि प्रोड्यूस होती है पर यूनिट चेंज ऑफ करंट से 1 सेकंड में। अगर किसी कॉइल में 1 सेकंड में 1 एम्पेयर की चेंज से 1 वोल्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है तो उस कॉइल की जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी के बराबर होगी। और अगर किसी कॉइल में 1 सेकंड में 1 एम्पेयर की चेंज से 2 वोल्ट इंड्यूस होते हैं तो उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी के बराबर होगी। या अगर 1 सेकंड में 1 एम्पेयर की चेंज से 10 वोल्ट इंड्यूस होते हैं तो फिर उस कॉइल की इंडक्टेंस 10 हेनरी के बराबर होगी। यानी जितने वोल्ट इंड्यूस होंगे कॉइल के अंदर 1 सेकंड में 1 एम्पेयर की चेंज से उतने हेनरी की इंडक्टेंस होगी उस कॉइल की। इंडक्टेंस जो है ये किसी कॉइल की अपोजिंग प्रॉपर्टी है। जिस तरह एक रेजिस्टर रेजिस्ट करता है, करंट को रोकता है, इसी तरह एक इंडक्टर जो है वो मुज़ाहिमत डालता है, रुकावट डालता है, करंट को रोकता है अगर करंट चेंजिंग है। जितनी ज़्यादा चेंज होगी करंट में उतनी ज़्यादा अपोजिशन होगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अगर हम फैराडे लॉ और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लें तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस की ये वैल्यू मिलती है, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट n² A/L। म्यू नॉट जो है ये परमेबिलिटी है फ्री स्पेस की।
अगर कॉइल के अंदर हम कोई मीडियम रखते हैं तो फिर उस मीडियम की परमेबिलिटी हम यहाँ पर पुट करेंगे। मीडियम की गैर मौजूदगी में हम यहाँ पर फ्री स्पेस या एयर की परमेबिलिटी पुट करते हैं। एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अगर कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं तो इस कॉइल के अंदर ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। ए जो है ये इस कॉइल का एरिया है। अगर इस कॉइल का एरिया ज़्यादा है तो फिर इसके अंदर जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ज़्यादा बनेगी। एल जो है ये इस कॉइल की लेंथ है। अगर इस कॉइल की लंबाई ज़्यादा है तो इस कॉइल के अंदर जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी या इस कॉइल की जो इंडक्टेंस है यानी अपोजिशन वो कम होगी। इसकी वजह यह है कि अगर कॉइल की लंबाई ज़्यादा होगी तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा एरिया पे फैलेगी और इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है या शिद्दत है वो कम होगी और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होने से इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कम होगी और इस तरह से इस कॉइल की इंडक्टेंस कम रहेगी। अगर इस कॉइल की लंबाई हम ज़्यादा रखते हैं तो उस हिसाब से जो टर्न्स हैं उनके दरमियान फासले ज़्यादा होते हैं और इस तरह से जो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो वीक होती है। अगर कॉइल की लंबाई हम कम रखते हैं तो उस हिसाब से टर्न्स हैं वो करीब करीब होते हैं और इस क्लोजनेस की वजह से कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रांग बनती है। तो इस तरह से कॉइल की जो इंडक्टेंस है या अपोजिशन है या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसके अंदर बनती है वो ज़्यादा होती है। इंडक्टेंस जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या कोई बात आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स में लिखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।